हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। इसके जो राइटर हैं वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो हमारा चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम की। और ये जो चैप्टर है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। इस चैप्टर में उन्होंने अपने चाइल्डहुड मेमोरीज, अपने पेरेंट्स, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स और अपने स्कूल के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जिस जगह पे वे पले बड़े हैं, जिस सोसाइटी में भी पले बड़े हैं, वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही पीस और हार्मनी के साथ रहते थे। फर्स्ट टाइम जो पैसे अर्न किए थे उसका भी एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अब्दुल कलाम लिखते हैं कि उनका जो बोर्न था वो मिडिल क्लास फैमिली में तमिल में हुआ था, जो कि रामेश्वरम में है। रामेश्वरम एक आइलैंड टाउन है तमिलनाडु में। उनके फादर का नाम जैनुलब्दीन तथा माता का नाम आसी अम्मा था। कलाम कहते हैं कि उनके फादर ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन वो फिर भी बहुत बुद्धिमान थे। उनके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनका जो दिल था वो बहुत ही उदार था, जेनरस था। उनकी मदर जो थी वो आउटसाइडर्स को अपने घर में खाना खिलाती थी, जो उनकी दयालुता को प्रकट करता है। कलाम अब अपने चाइल्डहुड को याद करते हुए बताते हैं कि उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही टॉल और हैंडसम थे, बट जो कलाम थे वो ज़्यादा हैंडसम नहीं थे, वो नॉर्मल थे। वो पक्के हाउस में रहते थे, जो कि मॉस्को स्ट्रीट में पड़ता था। उनके फादर स्ट्रिक्ट इस डिसिप्लिन में विश्वास रखते थे। वो कोई भी यूजलेस और लग्जीरियस चीज़ें अपने घर में अलाउ नहीं करते थे। वे अपने चिल्ड्रन को सारी यानी कि जो भी नेसेसरी वाली चीज़ें थी वो सारी उपलब्ध कराते थे, लेकिन जो यूजलेस चीज़ें होती थी उसको वो हमेशा डिनाई करते रहते, मना करते रहते थे। उन्होंने उनके प्रॉपर फूड दिया, क्लोथ दिए, सब चीज़ दी, बट जो उनके कीमती हो, जो उनके लिए ज़रूरी हो। कलाम ने अपने फादर से ऑनेस्टी और डिसिप्लिन भरा जीवन जीना सीखा। अपनी मदर से फैथ इन गॉडनेस और डीप काइंडनेस उन्होंने अपने मदर से इनहेरिट की थी। जो उनके 3 ब्रदर्स और सिस्टर थे उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ गेन ही किया था। उनकी जो मदर थी और ग्रैंड मदर थी वो उन्हें स्टोरी सुनाती थी, लॉर्ड रामा की और प्रॉफिट मोहम्मद की। अब सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम था। उन्होंने अचानक नोटिस किया कि मार्केट टामरिन जो सीड्स हैं उनकी ये डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई है। अब कलाम ने क्या करा, बच्चे होने के नाते जैसे हमारे को पता चलता है किसी चीज़ की मांग बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही जो कलाम थे उन्होंने क्या करा, सारे टामरिन जितने भी सीड्स थे उन सबको कलेक्ट करना स्टार्ट किया और फिर क्या करते, उन्हें जाके प्रोविज़न शॉप पर बेच देते, जो कि मॉस्को स्ट्रीट में थी। इससे उन्हें दिन में 1 आना मिल जाता था, एक आने की कमाई होती थी। अब जो जिस एरिया में रहते थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अनअफेक्टेड रहा था, लेकिन इंडिया पर फोर्स डाला गया कि वो फोर्स को ज्वाइन करे, जिसके कारण भारत को फोर्स को ज्वाइन करना पड़ा और इसके रहते वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड होगी, यानी कि आपातकाल की घोषणा होगी। इसका फर्स्ट एक जो घातक परिणाम निकला वो ये निकला कि रामेश्वर स्टेशन पे जो ट्रेन रुकती थी अब वो वहाँ नहीं रुकती। इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, न्यूज़पेपर्स की बंडल बनाने पड़े। इस तरीके से उन्हें एक हेल्पिंग हैंड की भी ज़रूरत थी। अब कलाम का एक कज़न था शमसुद्दीन, जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का एजेंट था। अब उसको न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी और उसकी मदद कलाम करते हैं। वो उनकी मदद करते हैं और इस तरीके से वो पहली बार जब अर्न करते हैं तब उन्हें बहुत ही अधिक खुशी होती है। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कहानियाँ सुनाते रहते थे, उनके बारे में किस्से बताते रहते थे। लेकिन जैसे हमको अगर कोई कुछ बात बताता है हम उस पर सर्च करते हैं कि वो बात सही है या नहीं। इसी तरह तरीके से कलाम ने भी अपने ब्रदर इन लॉ की बात को देखने के लिए इन मणि नाम के जो समाचार पत्र थे उनकी हेडलाइंस को पढ़ना शुरू किया कि वो जो कह रहे सच है या नहीं। अब कलाम बता रहे हैं कि जैसे जब वो बड़े हुए तो धीरे धीरे हम कहते हैं ना कि जब बच्चे बड़े होते हैं उनमें अपने माता पिता के गुण आते हैं, तो इसी तरीके से जो कलाम थे उनमें भी इनहेरिटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने मदर फादर से आए थे। उन्होंने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से लिया था और फेथ इन गॉडनेस और डीप काइंडनेस अपनी मदर से इनहेरिटेड ली थी, यानी कि वंशानुगत उन्हें प्राप्त हुए थे। उनके जो 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर थे उन्होंने भी अपने माता पिता से कुछ गुण प्राप्त किए थे।
अब वो अपने बता रहे हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनके लिए चाइल्डहुड बहुत ही क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। चाइल्डहुड फ्रेंड थे रामनाथ शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन। ये सारे जो तीनों बॉयज़ थे ये सारे ने ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। रामनाथ शास्त्री के जो पिता थे वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे, जो कि हाई प्रीस्ट थे रामेश्वरम के टेम्पल के थे। अब जो अरविंदन था वो जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो बिजनेस लाइन में चला गया। वो क्या करता था, जो विजिटिंग पिलग्रिम्स होते थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का उसका बिजनेस था। शिव प्रकाशन था, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है साउथर्न रेलवे में। इस तरीके से धीरे धीरे आगे लोग उसके जितने मित्र थे वो आगे बढ़ने लगे थे। अब कलाम अपने स्कूल का एक इंसिडेंट बताते हुए कहते हैं कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब उनके न्यू टीचर आए थे उनकी क्लास में। अब जब वो क्लास के अंदर आए उन्होंने देखा कि कलाम नहीं है, एक हिंदू यानी कि रामनाथ शास्त्री के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने आते ही कलाम से कहा कि तुम जाकर पीछे वाले बेंच पर बैठ जाओ। अब क्योंकि टीचर को जो था वो मुस्लिम और हिंदुओं का साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब कलाम को ये बात बहुत बुरी लगी कि वो हमेशा आगे बैठता था, फर्स्ट बेंच पे बैठता था, अब उससे अचानक पीछे भेज दिया गया। इससे वो उदास हो जाता है और जो रामनाथ शास्त्री होता है उसके भी आंखों में आंसू से आने लगते हैं। अब वो जाके ये सारा इंसिडेंट अपने माता पिता को बताते हैं। अब क्या होता है कि रामनाथ का तो फादर था, वो हेड प्रीस्ट था रामेश्वर टेम्पल का। वो उनके टीचर को बुलाता है। अब वो टीचर आते हैं तो वो उनके टीचर से कहते हैं नोट टू स्प्रेड कम्युनल पॉइजन इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, कि तुम मासूम बच्चों के मन में सांप्रदायिक असहनशीलता का विष नहीं घोलो, ये गलत है। इस तरीके से उनके फादर उन्हें बोलते हैं। तो इस तरीके से जो उनका टीचर होता है उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती पर नहीं सॉरी भी फील करते हैं। इस तरीके से उनमें चेंज आ जाता है। अब कलाम जो होते हैं अपने स्कूल की दूसरी घटना का भी विवरण देते हुए बोलते हैं कि एक बार क्या होता है, इनका जो साइंस टीचर होता है वो कलाम को इनवाइट करता है अपने घर पे मील के लिए यानी कि भोजन के लिए। अब वो जो टीचर होता है वो भी ब्राह्मण होता है। उसकी जो वाइफ होती है वो ऑर्थोडॉक्स लेडी होती है। तो उसकी वाइफ होती है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि एक मुस्लिम उनकी किचन में प्रवेश करे। अब जो उसकी जो पत्नी होती है वो बहुत गुस्सा करती है अपने पति पे। तो अब क्या करता है, जो टीचर होता है वो अपने हाथों से ही उसको कलाम को अब भोजन परोसता है और उसके साथ बैठ के खाता है। उसकी पत्नी देखती रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। अब इस बात को जो कलाम होता है उन्हें अच्छी नहीं लगती। जब अगली बार जो कलाम के जो टीचर होते हैं वो वापस उसे भोजन के लिए इनवाइट करते हैं तो वो उस चीज़ को हिचकिचाता है कि जाने का मन नहीं करता। तब उसके जो टीचर होते हैं वो उसे समझाते हैं कि अगर तुम कोई भी नई चीज़ करते हो तो तुम्हारे सामने इस तरह की बाधाएं आएंगी। अगर तुम इन बाधाओं का सामना नहीं करोगे तो कैसे तुम आगे बढ़ोगे। तो उनकी ये बात सुनकर वो थोड़ा सोचता है उनके बारे में, फिर वो उनके साथ चलने के तैयार हो जाता है। जब वो अपने टीचर के घर पे आता है भोजन के लिए तो वो देखता है कि जो उनकी पत्नी होती है जो पहली बार उनके लिए इतना सब बोल रही है, आज वो उन्हीं के लिए खाना परोसती है, उनको अच्छे से खिलाती पिलाती है। तो इस जिससे वो जो कलाम होते वो बहुत खुश होते। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, जब वो ख़त्म होने वाला था यानी कि आज़ादी एकदम नज़दीक थी, तो उस टाइम पे जो पूरे जो कंट्री है, हमारे पूरा जो देश है उसमें केवल आशावादी किरण छाई हुई थी। गांधी जी का कहना था कि जो इंडियंस हैं ये अपनी कंट्री का निर्माण खुद करेंगे। जो कलाम थे वो उस वक्त नहीं अपनी स्टडी के लिए रामनाथपुरम जा रहे होते हैं। उसकी जो मदर होती है वो हेजिटेट होती है कि वो अपने बच्चे को कैसे दूसरे शहर में भेजेगी। तब कलाम के जो फादर होते हैं कहते हैं योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, दे हैव देयर ओन थॉट। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे तुम्हारे माध्यम से आए हैं, ना कि तुम में से। तुम उन्हें प्यार कर सकती हो, ना कि अपने विचार थोप सकती हो। वे अपने अलग विचार रखते हैं। इस तरीके से उनकी माता उन्हें, उनके जो पिता होते हैं उनकी माता को समझाते हैं। और गांधी जी जो कह रहे थे कि इंडियंस खुद अपने देश का निर्माण करेंगे, तो उनका जो ये बात होती है वो एक तरीके से सच होती है कि लोगों को खुद में ही बदलाव लाना होगा, तभी वो देश का निर्माण कर सकते हैं। पहले खुद को चेंज करना होगा। तो ये जो हमारी पूरी कहानी थी वो यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको ये पूरा पार्ट अच्छे समझ आया होगा और अब्दुल कलाम के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।